Okay, algorithm and flowchart. This is the basic need of a program. Basic need of a program. That means what it means. Please very carefully you have to understand. Algorithm and flowchart first come before the programming stage. That means programming शुरू करने से पहले you have to draw a algorithm or flowchart for a problem. Then we can proceed for programming. Then we can proceed for programming. That means before programming, you have to draw a algorithm and flowchart. By seeing algorithm and flowchart, you can clearly visible what you should do. For that purpose, you need this algorithm and flowchart. Simply you have to understand. This is planning for programming, not actual programming it is. But programming से पहले वाला part है ये algorithm and flowchart. First you have to perform algorithm and flowchart, then you can proceed for a program, and that will be easier. अब धीरे धीरे जब प्रोग्रामिंग में तुम मास्टर पीस बन जाओगे, then we don't need this algorithm flowchart. But शुरू में you must need this algorithm and flowchart. जब धीरे धीरे प्रोग्रामिंग में मास्टर बन जाओगे, उसके बाद तुम्हें फ्लोचार्ट एंड एल्गोरिथम का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट शुरू में तुम्हें इसका जरूरत पड़ेगा. बिकॉज क्यों होता है, सिंपली ये इसका रीजन क्या है. दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोलता है, जब भी तुम्हें एक प्रॉब्लम के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, कोई भी प्रॉब्लम या प्रोग्रामिंग, तुम्हें मैं बोलता हूं सीधा prime number. To check a number is a prime or not, you have to do program for that. A number is prime or not odd even. I am telling odd even का बात नहीं बोल रहा हूँ, prime number बोल रहा हूँ. prime number मतलब जो खुद से और 1 से डिविजिबल होगा, बाकी किसी से डिविजिबल नहीं होगा. So that is the prime number. So I am telling prime number का प्रोग्राम तुम्हें करना है. अब तुम्हें तुरंत दिमाग में क्या क्लिक करता है, फर्स्ट तुम्हें एकदम क्लिक करेगा ओके व्हाट इज द मैथमेटिक्स. दैट मींस एकदम तुम्हें तुरंत मतलब एकदम मेन जो थीम है इसका, मेन जो क्राइटेरिया है इसका, इस प्राइम नंबर का, उसमें दिमाग जाता है. बट यू डोंट थिंक अबाउट बेसिकली ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता था, ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी होगा, ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है जब शुरू में प्रोग्रामिंग करने जाता है. तुम्हारा दिमाग एकदम मेन पार्ट में काम करने लगता है, बट यू डोंट थिंक स्टेप बाय स्टेप हम लोग नहीं सोचते हैं कि फर्स्ट आई हैव टू टेक इनपुट. ओके, ओनली इनपुट वाला सोच के मैं पहले लिख लेता हूं प्रोग्रामिंग, देन वी विल थिंक अबाउट द मेन प्रोसेसिंग पार्ट. मैं पिछले क्लास में मैं तुम लोगों को बताया एवरी प्रोग्राम हैव मेनली बेसिक 3 थिंग्स. वन इज इनपुट, अनदर इज प्रोसेसिंग, देन अनदर इज आउटपुट. सो ये 3 चीज अगर तुम्हारे पास हो रहा है तो तुम पहले ही प्रोसेसिंग बारे में क्यों सोचोगे. बट हम लोग का ह्यूमन साइकोलॉजी वही बोलता है कि हाँ, थिंक ओनली द प्रोसेसिंग, डोंट थिंक अबाउट द प्रोग्रामिंग, अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट. But this is wrong. This is very wrong. So that's why please इसको धीरे धीरे समझना कि what should be the input first. उसके बाद इनपुट तुम्हें धीरे धीरे दे दोगे, उसके बाद then you try to think को इनपुट टू आउटपुट जाने के लिए एक डेटा फ्लो होगा. इनपुट टू आउटपुट जाने के लिए एक डेटा फ्लो होगा. I am using that term डेटा फ्लो, बिकॉज तुम डायरेक्टली तुम आउटपुट नहीं निकाल सकते हो. कहीं ना कहीं तुम्हारा जो इनपुट है वो इनपुट प्रोसेस हो रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो के तुम्हारे पास वो आउटपुट तक पहुंचेगा. व्हाट इज द डेटा फ्लो, वो डेटा फ्लो के बारे में तुम्हें समझना है. देन यू कैन प्रोसेस वेरी स्मूथली.
कैसे ये डेटा फ्लो धीरे धीरे आउटपुट तक जाएगा, इनपुट आउटपुट तक जाने के लिए एक पाथ फॉलो करेगा, डेटा फ्लो फॉर फ्लो। वही डेटा फ्लो को यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो स्टेप बाय स्टेप थिंग्स यू हैव टू राइट इन एल्गोरिदम, और वही फ्लो को, डेटा फ्लो को तुम रिप्रेजेंट करोगे फ्लो चार्ट में, सो ताकि तुम्हें वो प्रोग्रामिंग करने वक्त बहुत आसान लगे। That is the main advantage of doing this algorithm and flowchart. एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट बनाने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तुम्हें प्रोग्राम डायरेक्टली नहीं सोचना है, फर्स्ट यू हैव टू थिंक द प्रोसेस एंड सिंबलाइज प्रोसेस, देन वी विल थिंक अबाउट द प्रोग्रामिंग। Is the thing clear? Is the thing clear? What is the purpose of algorithm and flowchart? So basically, total programming is divided into two phases. Basically, this programming is divided into two phases. One is problem solving phase, another is implementation phase. Please, जिसका माइक ऑन है प्लीज बंद कर लो। अप्सा अरफीन। Okay. Now, basically a programming task have divided into two phases. One is problem solving phase, another is implementation phase. Implementation phase have this program, implementation phase have the program, problem solving phase के अंदर आता है this flow chart and algorithm. Is the thing clear to you? First, you have to draw a problem solving phase, and in that phase, you have to write the flowchart and algorithm. Then we can proceed for implementation. And actual implementation in कोई programming language के through लिखा जाएगा. So that actually the programming task is divided into two phases. One is problem solving phase. That problem solving phase includes this drawing of algorithm and flowchart. And implementation phase, actually you are writing the program. अब जिसको प्रोग्राम लिखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इससे पहले दिन सच कम समझ में आया, कोई मुझे बोला था, सो प्लीज अगेन ट्राई टू वेरी कॉन्शियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई आई एम राइटिंग, बिकॉज आज भी 2 या 3 प्रोग्राम मैं लिखने वाला हूं, उसको अच्छा से ध्यान देके समझने का कोशिश करो, देन देखो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। एंड प्रोग्रामिंग जितना लिखोगे उतना तुम्हें समझ में आएगा, जितना तुम प्रोग्रामिंग लिखोगे खुद से उतना तुम्हें समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। सो ट्राई टू डू दैट पर्टिकुलरली। नाउ सी, फर्स्ट वी हैव टू गो थ्रू द एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट पार्ट। नाउ स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप्स मतलब द फर्स्ट फेज, वी आर नॉट इनसाइड द इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन फेज भी मैं साथ साथ में करूंगा, बट नाउ मेन कॉन्शस इज टू अंडरस्टैंड एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट। एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट को समझना मेन पर्पस है, बट इम्प्लीमेंटेशन फेज भी मैं साथ साथ करते चलूंगा, बिकॉज यू नो वन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम तुम्हारा हो चुका है, उस प्रोग्राम को तुम समझ गए, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। अब तुम ये तरह का प्रोग्राम लिख सकते हो, सिमिलर टाइप्स जो प्रोग्राम्स है वो प्रोग्राम्स तुम लिख सकते हो। सो ये भी मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन फेज भी मैं लिखते चलूंगा, दैट विल बी बेटर फॉर यू। सो स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का फर्स्ट स्टेप है स्यूडो कोड डेवलप करना। व्हाट इज स्यूडो कोड? आएंगे। स्यूडो कोड डेवलप करना फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, pseudocode, then algorithm, then flowchart. These are the 3 steps you have to do in problem solving phase. प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज में 3 चीज तुम्हें करना होता है, एक pseudocode डेवलप करना, एक एल्गोरिथम डेवलप करना, नेक्स्ट फ्लोचार्ट डेवलप करना। So these 3 phases if you have complete, then clearly you have understand that what to do and how to do, what to do the program, how to do the program. So that 2 things you clearly understand.
First, pseudocode. What is pseudocode? Pseudocode is just like English language. So जो तुम्हें करने वाले हो तुम उसको इंग्लिश में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करो, सिंपल इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करने का कोशिश करो. दैट इज कॉल्ड pseudocode. एंड देन थोड़ा सा उसमें उस पर्टिकुलर pseudocode में, pseudocode के अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग का पार्ट डालो. जहां जहां प्रोग्राम मैं डाल सकता हूं, प्रोग्राम का पार्ट मैं दे सकता हूं, वहां वहां प्रोग्राम का थोड़ा थोड़ा पार्ट मैं डालूंगा, इनसाइड करूंगा. दैट बिकम्स ए एल्गोरिथम. एक एग्जांपल मैं दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा. pseudocode इज जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज, जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज. तुम्हें जो प्रॉब्लम तुम्हारे पास है उस प्रॉब्लम को इंग्लिश लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने का तरीका है pseudocode. एंड आफ्टर डूइंग pseudocode, उसी स्टेप को थोड़ा सा मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो टर्म है उसको इंसर्ट करने का कोशिश करूंगा. दैट बिकम्स ए एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप. एंड देन एल्गोरिथम को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करूंगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. दैट बिकम्स ए फ्लो चार्ट. सो दैट वी विल डू नेक्स्ट. सिंपली बहुत अच्छे से ध्यान दे समझना. pseudocode first, then algorithm, then flowchart. See example 1. Example 1. Pseudocode and algorithm. Only I am writing here pseudocode and algorithm. Flowchart थोड़ा देर में आते हैं. Pseudocode and algorithm. Please try to understand the problem. Try to understand the problem. अब तुम लोग यहाँ पे क्या बोलोगे, पार्टिसिपेट करोगे. जो भी जिसका कहना है वो बोलोगे, जो मैं क्वेश्चन करूंगा उसको जवाब दोगे. इज दैट थिंग क्लियर? पार्टिसिपेट करोगे, ध्यान से पार्टिसिपेट करोगे. अब मैं एक तरफा नहीं होगा, दोनों तरफा होगा. तुम लोग भी बोलोगे कुछ कुछ चीज, सर यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है. सो दैट द थिंग अब होने वाला है. प्लीज इसको मेंटेन रखोगे, प्लीज मेंटेन करके करोगे. ओके, एग्जांपल 1. राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन ए स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड and indicate whether it is passing or failing. The final grade is calculated as the average of 4 marks. Now, my question is, what should be the input? 4 marks. For subject. Enter the 4 marks, sir. 4 marks. Definitely. For subject. 4 subject ka marks would be the input. Very good. Very good it is. 4 subject marks will be include. Then it will calculate average. It will calculate average. उसके बाद एवरेज मार्क्स के हिसाब से हम लोग पास और फेल डिफाइन करेंगे. यस इट इज. Yes, sir. Yes, sir. This is the thing. Simple. This is the thing. Now, this is pseudocode. Any problem in pseudocode? Please try to read and understand. Simple, very simple it is. Pseudocode is English like language. English like language, but वही चीज को जो प्रॉब्लम तुमको दिया गया है उस प्रॉब्लम का थोड़ा सा साइंटिफिक way, but written in English language. See, input is set of 4 marks. तुम लोग बोले हो वही चीज को तुम लोग बोले हो. मैं तुम्हें ये क्वेश्चन किया क्या शुड बी इनपुट क्या होगा, तुम वही बोले सर 4 मार्क्स इनपुट होगा, 4 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट होगा. सो दैट सिंपल थिंग इट इज रिटन. अब तुम बोलोगे सर मेरा एल्गोरिथम, मेरा pseudocode किसी और का pseudocode से मैच करेगा या डिफरेंट हो सकता है? डेफिनेटली डिफरेंट हो सकता है. तुम्हारा इंग्लिश तुम्हारा दोस्त से इंग्लिश से मैच नहीं भी हो सकता है. यस, डेफिनेटली मैच नहीं भी हो सकता है. यहां पे मैंने लिखा हुआ है इनपुट ए सेट ऑफ 4 मार्क्स. तुम लिखोगे इनपुट 4 सब्जेक्ट मार्क्स. सिमिलर थिंग यू कैन राइट. बोथ आर राइट. Am I clear? Yes, sir.
तो यस सर। यहाँ पे स्यूडो कोड जो लिखा हुआ है तुम्हें क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes. सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है ही नहीं, है या नहीं? सिंपल इट इज इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। Yes, sir. किसी को समझने में कोई दिक्कत है? नाउ नाउ अब मैं बोल रहा हूं, अब यहाँ पे सिंपल मेरा क्वेश्चन ये होगा, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एस्पेक्ट डालता हूं यहाँ पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एस्पेक्ट डालता हूं यहाँ पे। सिंपली इनपुट 4 मार्क्स लेने के बाद तुम कहां रखोगे? Variable नहीं है sir. वेरिएबल्स, Integer. हाँ Yes, sir. इंटीजर होगा या फ्लोट होगा, दैट्स अनदर इशू, बट 4 वेरिएबल में रखोगे, यस और नॉट? Yes, कोई sir. 4 वेरिएबल में Yes, sir. रखोगे? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ये चीज? पिछले क्लास थोड़ा सा याद करो, वेरिएबल इंटीजर फ्लोट जो भी ले रहा था, इंटीजर मैं इंट ले रहा था, इंट एबीसी, तो दैट मींस ये जो 4 मार्क्स तुमने इनपुट लिया, कहीं ना कहीं उसको स्टोर करना है। तो Yes, वो जो sir. स्टोर करेंगे, जब वो मैं स्टोर करने जा रहा हूं, वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब मैं स्टोर करने जा रहा हूं, वो प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट थोड़ा सा एल्गोरिदम में घुसेगा। सी द एल्गोरिदम, दिस इज स्यूडो कोड। स्यूडो कोड क्लियरली समझ में आया? अब नाउ दिस इज एल्गोरिदम। Yes, sir. What is the difference? Clearly you understand. Pseudocode and algorithm, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? क्लियरली समझ में आया? See the difference. यहाँ पे only dot dot dot. See it is here. Step 1, step 2, step 3. You must include step 1, step 2, step 3. एंड एल्गोरिदम में क्या होगा? सिंपली इनपुट, मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं इनपुट फॉर सब्जेक्ट मार्क्स, यहां पे नहीं लिख रहा हूं मैं, यहां पे क्या लिख रहा हूं? वही सब्जेक्ट का वेरिएबल नेम, वही सब्जेक्ट का वेरिएबल नेम मैं यहां पे लिख रहा हूं। यहां पे मैं स्लाइडली चेंज भी कर सकता हूं, यहां पे स्लाइडली चेंज भी कर सकता हूं। स्यूडो कोड और एल्गोरिदम, यहाँ पे स्यूडो कोड एल्गोरिदम का मिक्सचर में भी एल्गोरिदम लिखा जा सकता है। दैट मींस प्लीज वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड, स्यूडो कोड एंड एल्गोरिदम, ये दोनों के मिक्सचर में भी एल्गोरिदम लिखा जा सकता है। दैट मींस यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इनपुट फॉर सब्जेक्ट मार्क्स M1, M2, M3, M4। क्या मैंने लिखा? समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे इस स्टेप 1 में मैं ये भी जोड़ सकता हूं कि इनपुट फॉर सब्जेक्ट मार्क्स M1, M2, M3, M4 मैं लिख सकता हूं, जो कि स्यूडो कोड एंड एल्गोरिथम का मिक्सचर हुआ। देखो स्यूडो कोड में मैं लिख रहा था इनपुट फॉर सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट मार्क्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इनपुट M1, M2, M3, M4, मैं दोनों को मर्ज कर दिया। स्टेप 1 में मैं लिख दिया इनपुट फॉर सब्जेक्ट मार्क्स M1, M2, M3, M4। Now why M1, M2, M3, M4? Can you clear that much? पिछले दिन मैं समझाया था। M stands for marks, रिलेटेड नेम, थोड़ा सा रिलेटेड नेम तुम्हें देना है। नाउ एवरेज, कैलकुलेट एवरेज, यहां पे बोल रहा था कैलकुलेट देयर एवरेज बाय समिंग एंड डिवाइडिंग बाय 4। यस Yes, sir. Yes, sir. अब तुम जानते हो इसको कैसे लिखा जाएगा? टेक्निक, M1 में फर्स्ट मार्क्स है, M2 में सेकंड मार्क्स है, M3 में थर्ड मार्क्स है, M4 में फोर्थ मार्क्स है, तो चारों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे, दैट बिकम्स योर ग्रेड और एवरेज। दिस इज एवरेज मार्क्स। Yes, sir. और स्टेप 3 में मैं ये लिखने का तरीका थोड़ा दिन में बाद तुम्हें अच्छा से समझ में आएगा। ये जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे इफ देन, ये चीज थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लमेटिक अभी लगेगा, बट ये होगा धीरे धीरे। बट इतना समझ जाओ, इसमें इफ करके भी तुम लिख सकते हो। दैट मींस यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इफ एवरेज इज लेस देन इक्वल्स टू 50 देन इट इज फेल, और लेस देन 50 दिस इज फेल, एल्स इट इज पास। इसको तुम लिख सकते हो अभी के लिए, बट थोड़ा दिन में इसको भी लिखने का तरीका मैं सिखाऊंगा कि हाउ दिस
if, then and all these things else is written. सर लास्ट सर में जहाँ एंड पे इफ होगा एंड तो इफ सर लिखे हैं एल्स वहाँ इफ पे होगा, एल्स इफ होगा ना। एल्स इफ होगा ना सर? नहीं, दो इसीलिए ही मैं बोल option रहा हूँ, है। इसलिए एंड इफ ठीक है। एंड इफ दूसरा लैंग्वेज के लिए एंड इफ होता है। ये इफ को खत्म करने का तरीका, इफ को खत्म करने का तरीका, ये छोड़ भी सकते हो। बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो ये एंड इफ Yes. को हटा दो, कोई ये नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। एंड इफ अगर लिखो या चाहे नहीं लिखो, हियर यू कैन रिमूव दैट। या देन को भी हटा सकते हो। Yes. इज थिंग क्लियर टू यू? एल्गोरिथम थोड़ा सा समझ में आया तुमको? सूडो कोड एंड एल्गोरिथम का Yes, sir. डिफरेंस समझ में आया तुमको? यस सर, यस सर। Okay. Now I am telling this is flowchart. Flowchart means symbolic representation of a algorithm or program. Simply you must tell symbolic representation. Symbolic, that means there must be some symbols to represent this. Flowchart. Algorithm and flowchart both are similar. Algorithm and flowchart both are similar, but algorithm is step by step representation, flowchart is symbolic representation. Very carefully you have to understand. Program flowchart shows this line. Program flowchart shows the sequence of instruction in a single program or subroutine. और subroutine का बात छोड़ो, अभी simple this sequence of instructions in a single program. That ये sequence, इस sequence में धीरे धीरे ये काम करेगा. That is written in flowchart. Is the thing okay? Is the thing very clear to Yes, you? sir. कैसे ये symbolic Yes, sir. representation हो रहा है? देखो देखो. See, a flowchart shows logic of an algorithm, emphasize individual steps and their interconnections, control flow from one action to the next. That means data कैसे flow हो रहा है, कैसे एक स्टेप से दूसरा स्टेप में जा रहा है, कौन सा कैसे जा रहा है, कैसे ये skip कर रहा है, everything shows in flowchart. So here is the representation technique. See, flowchart symbols, मैंने क्या बोला था? Symbolic representation of an algorithm. Symbolic representation of an algorithm or of an program is called flowchart. Now, what are the symbols? Symbolic representation तो मैंने बोल दिया. That means there must be some symbols, specific symbols to represent something Yes, sir. specific task. So here, this oval shows end and start of the oval shape denotes the start and ending of the starting or ending of the flowchart. यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म होगा. दैट स्टार्टिंग और एंडिंग नोड में हमेशा एक ओवल सिंबल रहेगा. स्टार्ट और एंड के लिए हमेशा ओवल सिंबल होगा. पैरेललोग्राम कब होगा? टू शो द इनपुट और आउटपुट सम स्टेजेस. I am showing here also output also this, but this also you can do output also. It also output also. So input as well as output you can show in parallelogram. Input as well as output. इनपुट प्लीज कोई अगर पीछे बात कर रहा है, नॉइज आ रहा है तो आप लोग प्लीज बंद कर दीजिए. अगर नॉइज नहीं है प्लीज आपको ये म्यूट, बिना म्यूट करके भी बैठ सकते हैं. बट अगर नॉइज है प्लीज, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, इस तरह कुछ नहीं करेंगे आप लोग. तो प्लीज वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड. पैरेललोग्राम डिनोट्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन. Parallelogram for input and output, both the operation you can use parallelogram.
इज द थिंग क्लियर? कैसे मैं आऊंगा? फिर से बताइए। Yes. एक एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा। अभी इतना समझ जाओ, दिस इज इनपुट, दिस इज फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। सो दिस सिंबल्स यूजेस तो सर इनपुट अगर एज हाइब्रिड वेल का एज यूज आउटपुट। नहीं भी करेंगे तो चलेगा? हाँ बोलो। सर बोल रहे पैरेललोग्राम से इनपुट आउटपुट दोनों ये करते हैं, तो हाइब्रिड का तो सर नहीं भी यूज करेंगे तो नहीं भी यूज चलेगा? करेंगे तो चलेगा, ये नहीं भी यूज करोगे तो चलेगा, बिकॉज दिस इज फॉर आउटपुट ऑपरेशन लिखा हुआ है। अगर मैं दोनों को ये इसी से मैं दिखा रहा हूं तो इसका जरूरत नहीं पड़े, हाइब्रिड का जरूरत नहीं है। अदरवाइज ये भी एक ऑप्शन है, तुम्हें आउटपुट को दिखाने के लिए हाइब्रिड यूज कर लो और इन पैरेललोग्राम यूज कर लो फॉर इनपुट। ऑप्शन है तुम्हारे पास, यू हैव दैट ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? यस सर। बोथ आर Yes, राइट। sir. अगर कोई इनपुट आउटपुट बोथ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई अलग अलग किया है पैरेललोग्राम से इनपुट और इस हाइब्रिड से आउटपुट, देन ऑल्सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर दिस मच? फिर हाइब्रिड से इनपुट आउटपुट दोनों ले सकते नो, हाइब्रिड से इनपुट आउटपुट दोनों ले लेंगे सर। दिस इज नॉट फॉर इनपुट आउटपुट बोथ। इनपुट के लिए हमेशा पैरेललोग्राम ओके। एम आई क्लियर? हैं। यस सर। हाइब्रिड यूज नहीं करोगे इनपुट के लिए, दैट इज रॉन्ग। ओके, नाउ रेक्टेंगल इफ कंडीशन, ये जो इफ एल्स कंडीशन, ये कंडीशन को दिखाने के लिए हमको यूज करना है डायमंड। और कंडीशन स्टेटमेंट, इफ एल्स देन ऑल दिस थिंग्स, ब्रांचिंग और डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मीन समझ में आ रहा है? इफ ये अगर है डिसीजन मेकिंग, मतलब तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा तुम्हारे शादी में, सॉरी दोस्त को बोल रहे हो तुम जाओगे इसकी शादी में तो मैं जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। दैट if else condition, that condition you have to show in diamond box. How? I am coming to the point. Flow line tells this arrow tells flow line, that means इसके बाद कौन सा स्टेप होने वाला है, that denotes by this flow line. किसके बाद कौन सा होने वाला है, कौन सा फ्लो होने वाला है, that is denoted by this flow line. Now in one example again, see example 2. Write an algorithm and draw a flowchart to convert the length in feet to centimeter. Very basic programming I am doing now. Very basic programming. इस तरह छोटा छोटा प्रोग्राम है ये बहुत छोटा छोटा प्रोग्राम है। वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस लोग को आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो लोग उतना शो नहीं करोगे कि मुझे आता है, बट जिन लोग को नहीं आता है प्लीज वो लोग पार्टिसिपेट करो, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करो मेरे साथ। अदरवाइज तुम लोगों को धीरे धीरे तुम पीछे चलते रहोगे। अगर पीछे वाला चीज क्लियर नहीं होगा तो आगे तुम्हारे लिए, अगर नया सब्जेक्ट है तो आगे समझ में नहीं आएगा। तो जैसे तुम पीछे जाते रहोगे, ये अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज मैं वीडियो अपलोड करता हूं, तुम लोग के पास वीडियो पहुंचता है ना, सबके पास वीडियो पहुंचता है। गूगल क्लासरूम में हो तुम लोग, वीडियो देखो, वीडियो देख के नहीं समझ में आए फिर एक बार क्वेश्चन करो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 40 क्लास की जगह मैं 60 क्लास लूंगा, बट तुम्हें समझना है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, बट तुम्हें समझना है। किसी को अगर समस्या हो रहा है, प्लीज अरेंज शाम के बाद 6-7-8 बजे के बाद एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करो। दिन भर तो नहीं हो पाता है तो 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद क्लास अरेंज करो, मैं क्लास लूंगा। बट प्लीज मेक श्योर कि तुम समझ में आ रहा है तुमको। उससे भी नहीं हो रहा है, तुम एकदम सीधा मैं बोल रहा हूं, तुम व्हाट्सएप में मुझे क्वेश्चन करो कि सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। कोई अगर ये मेरे साथ बहुत कम ही होता है, कोई अगर कोई चीज पूछा है, मैं उस चीज का रिप्लाई नहीं दूंगा। जनरली इट हैपेंस, उसका रिप्लाई मैं दे देता हूं।
कोई भी चीज तुम लोग पूछते हो, इससे पहले जब तुम्हारे साथ हुआ है, जो मेरे साथ कांटेक्ट किया है वो जानता है ये मैटर। ज्यादातर 24 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूँ व्हाट्सएप का। सो सिंपली बहुत अच्छे से ध्यान देना, नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन करना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर देने में, बट तुम्हें समझना है। ओके ओके, क्लियर टू यू? क्लियर टू यू? यस सर। Okay, now try to understand this example. Question is, you have to convert feet to centimeter. So what should be the input? Try to do yourself. What should be the input? Enter the length in feet. Length in feet. Yes, sir. Yes, sir. Length in feet. Please be careful, क्योंकि convert तुम्हें करना है feet to centimeter. फीट टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है। सो लेंथ इन फीट इनपुट होगा, उसके बाद Yes, sir. मैं कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्ट कैसे होगा, कैसे कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या है फीट टू सेंटीमीटर? Sir, 30 से multiply. 30 Sir, centimeter. into 30 into 40.48, sir. 30.48. 30.48. ओके, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, तुम Yes, sir. कर सकते हो। तो 30.48 you have to multiply करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा सेंटीमीटर। तो उसके बाद तुम्हारा क्या काम होगा, प्रिंट द सेंटीमीटर। तो दैट इज द स्यूडो कोड। सिंपली जो मैंने तुम लोग सोच रहे हो, जो तुम लोग बोल रहे हो, वही चीज है स्यूडो कोड। स्यूडो कोड में देखो वही चीज लिखा हुआ है। इनपुट द लेंथ ऑफ लेंथ इन फीट, कैलकुलेट द लेंथ इन सेंटीमीटर बाय मल्टीप्लाइंग एलटीएफ विद 30 और 30.48 जो तुमने बोला है, प्रिंट लेंथ इन सेंटीमीटर। क्लियर? Yes. क्लियर? LFT क्या है सर? हाँ, LFT क्या है सर? LFT is the variable name. Is the thing clear? ये देखो LFT is taken as a length on in feet को variable name ले लिया LFT, जो प्रोग्रामिंग में यूज होगा LFT। Am I clear? Yes. तो वो वेरिएबल नेम देना जरूरी है वहां पे? नहीं जरूरी है, नहीं जरूरी है, बट अगर दिया भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, ये एल्गोरिथम और सीडो कोड का मिक्सचर नहीं होगा तब? एल्गोरिथम स्यूडोकोड मिक्सअप हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एल्गोरिथम स्यूडोकोड मिक्सअप हो सकता है। ये यहाँ पे दिखाया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो सिंपली एल्गोरिथम, प्रॉपर एल्गोरिथम तो ये नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेट, यहाँ पे ये कैलकुलेट इन लिखा हुआ है इन इंग्लिश में लिखा हुआ है टोटल। मैं सीधा सीधा नहीं लिख देता कि आंसर ये एलसीएम इक्वल्स टू एलएफटी इनटू 30। प्रॉपर सीडो कोड भी Yes, तो sir. नहीं है ना? नहीं, प्रॉपर स्यूडो कोड भी नहीं है, यस सर। बट हो सकता है स्यूडो कोड में। मैं क्या बोल रहा था इससे पहले, स्यूडो कोड में तुम एल्गोरिथम का पार्ट लिख सकते हो, थोड़ा बहुत मतलब छोटा छोटा जो वेरिएबल नेम्स ये सब इंक्लूड कर सकते हो, गलत नहीं बोलेंगे उस चीज को। और एल्गोरिथम में भी तुम स्यूडो कोड का थोड़ा बहुत पार्ट तुम इंक्लूड कर सकते हो, वो गलत नहीं हो जाएगा। इज द थिंग क्लियर? यस सर। Yes, sir. इट इज स्यूडो कोड इज इंग्लिश लाइक, प्रॉपर इंग्लिश तो नहीं बोल रहे हैं हम, इंग्लिश लाइक मतलब इंग्लिश जैसा है। इज द थिंग क्लियर? मैं क्लियर कर पाया? छोटा छोटा चीज इंक्लूड कर सकते हो, गलत नहीं बोले जाएगा उसको। क्लियर क्लियर क्लियर? यस सर। Okay. Now algorithm. This is algorithm. Input LFT. LCM equals to LFT into 30. Print LCM. किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes. Yes. Okay. Now flow chart. This is first example of flow chart. Please see very carefully. You have to understand. स्टार्ट और एंडिंग के लिए, स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के लिए मैंने कौन सा सिंबल यूज किया था? ओवल। Oval. इट इज हियर ओवल शेप, Yes, sir. स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग के लिए। नाउ स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, देखो डेटा फ्लो हो रहा है।
स्टार्ट हो गया फ्लो, डेटा फ्लो हो रहा है, डेटा फ्लो से एरो से रिप्रेजेंट किया था, कैन यू रिमेंबर दैट? एरो से मैंने रिप्रेजेंट किया था डेटा फ्लो। नाउ पैरेललोग्राम किस लिए? इनपुट के लिए था, पैरेललोग्राम इनपुट के लिए था, तो इनपुट एलएफटी